से लेकर के बंगाल बंगाल मोड़ तक यह सड़क जोड़ने वाली 6 किलोमीटर यह सड़क का यह स्थिति, यह हाल है कि 6 किलोमीटर पार करने में लोगों को लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। चाहे वह ड्यूटी जाने के दौरान उनको 2 घंटे लग जाते हैं प्लांट पहुंचने में। काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग लगातार जनप्रतिनिधि को भी लिखते हैं, जिला प्रशासन को भी लिखते हैं, लेकिन 2013 से लेकर 2021 तक में इन लोगों को लगभग 12 गाँव के लोगों को, मुखिया के, सरपंच को, गांव के लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ खुद जो लोग हैं इनसे ही इनकी जुबानी जानते हैं कि कितना परेशानी है। लोग जिस तरह से आने जाने में जो परेशानी है इन्हीं से जानते हैं। बताइए चाचा, क्या दिक्कत है? यही रोड का ही दिक्कत है और क्या, कोई बनाता नहीं है, कोई इसमें इलेक्शन नहीं रहता है, जैसे कि मुखिया का बात भी नहीं सुनता है, ना गांव का बात सुनता है। मैंने जो लगा अभी निवर्तमान विधायक हैं उनको आप लोगों ने वोट दिया, कभी उनसे कहा कि हमारी सड़क को बनवा दीजिए? अब वो आएगा तब नहीं, आइबे नहीं करता है तो किसको बोला जाएगा? 7 साल में अभी तक नहीं आया। नहीं, क्या दिक्कत है बताइए तो? ये विधायक को नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा कौन विधायक है, नहीं क्या है। सो कभी रोड के देखने तक नहीं आए हैं, वोट के समय आते हैं चले जाते हैं। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ये बंगाल तक जोड़ती है सड़क, रेलवे बंगाल तक जोड़ती है। यदि आप ड्यूटी यदि प्लांट में जाते हैं तो अपने घर से प्लांट जाने में आपको कितना समय लग जाता है? लगभग 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है जाने में। काफ़ी 4 किलोमीटर रहता है, लेकिन जाने में लगता है कि काफ़ी परेशानी लोग को होती है आने जाने में। यदि देर रात में कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने में कितना दिक्कत होता है? काफ़ी दिक्कत होगा। यहाँ गाड़ी आने वाला कोई आए नहीं करेगा, गाड़ी क्या कहते हैं? नहीं आएगा, रोड खराब है। रोड खराब है तो क्यों आएगा आदमी? जान जोखिम में जाते हैं अस्पताल तो आदमी जाता है, मजबूरी किस तरह जाता है, टेम्पो वगैरह बुक करते हैं, जाता है लोग। आप भी मतलब बीच में आपका उम्र बढ़ने को है, बताइए क्या दिक्कत है? जो 6 किलोमीटर सड़क है, 6 किलोमीटर सड़क जो खराब है, आने जाने में क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का तो बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। जैसे कि हम लोग बहुत ऐसा बातचीत भी कर रहे हैं, कोई बोलता है कि नहीं तो बीपीसीएल बनाएगा, कोई बोलता है नहीं तो झारखंड सरकार, दोनों मिला के बनाएगा। इसलिए हम लोग भी अभी चुप हैं। इसलिए अब कैसे कहे कैसे बनेगा नहीं बनेगा तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो है। हाँ, दिक्कत तो ना पूरा है। दिक्कत माने अभी जानते हैं हम लोग को जाने के लिए इधर से हम लोग को जाना पड़ता है, रेल फाटक रास्ता छोड़ दिया है लोग, इतना रास्ता खराब हो गया है। 10 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा पौने घंटा लग जाता है यहाँ से जाने में। यदि बरसात की अगर बात करें तो बरसात के दिनों में कैसे अपना जीवन चलाते हैं? अब तो और बहुत ज़्यादा खराब रहता है बरसात के समय में। रास्ता का जाने आने में बहुत दिक्कत लगता है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, पानी रहता है, ये होता है तो पता नहीं चलता है रास्ता किधर से है। आप बता रहे थे कि 10 मिनट का रास्ता जो है 1.5 घंटा लगता है, क्या दिक्कत है? रास्ता के खराबी के कारण। क्या है? जैसे रास्ता खराब है, आपका रोड पूरा खराब, आने जाने में इतना दिक्कत होता है कि हम लोग को कितना परेशानी उठाना पड़ता है। जनप्रतिनिधि से कभी बात की है? जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे तब ना हम लोग बात करेंगे। मुखिया है, मुखिया से कहते हैं तो वो तो अपना पेपर लेके जाते हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं देता है। इस सड़क बना था कब? 2013 में? हाँ, 2013 में बना था। समरेश सिंह बनाए थे। हाँ, समरेश सिंह बनाए थे, उसके बाद कोई देखने वाला है नहीं। 2017 में फिर शिलान्यास वगैरह हुआ? हाँ, हुआ था लेकिन हुआ नहीं, सड़क बन गई नहीं बना। देखिए, निश्चित जो है लोग जो जिस तरह से अपनी बातों को अपनी जुबानी रख रहे हैं तो काफ़ी लोग जो है परेशान हैं जी। यहाँ के कुछ मुखिया भी हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। आप एक चीज़ बताइए मुखिया जी कि 2013 में समरेश सिंह जब विधायक थे तो शिलान्यास किए थे, कुछ सड़क पिचिंग के तौर पे बना भी था। 2017 में निवर्तमान विधायक बिरंची नारायण के द्वारा शिलान्यास किया गया। क्या परेशानी हुआ कि अभी तक 2021 आ गया सड़क नहीं बना? देखिए सर, एक बार हम लोग का रोड बनने का उद्घाटन भी हुआ था। हम लोग उद्घाटन बिरंची नारायण थे, सांसद महोदय थे। उद्घाटन होने के बाद सब शांत रह गया और हम लोग सोचे कि रोड बनेगा, लेकिन अभी तक हम लोग हर तरह से प्रयास किए हैं। सांसद के यहाँ भी गए, विधायक के यहाँ भी गए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी बीपीसीएल लगी है उसमें से काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके चलते हम लोग को आने जाने में परेशानी हो रहा है। यहाँ से जैसे हम लोग किसी मरीज को भी ले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ से ले जाते हैं, कोई गाड़ी यहाँ आना नहीं चाहता है। तो हम लोग तो कथित प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं ना, आम जनता और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से बीपीसीएल यहाँ प्लांट लगाना शुरू किया था तो लोगों का जिज्ञासा जागा था कि प्लांट लगेगा तो हमारा विकास होगा। नहीं लगता कि प्लांट लगना शुरू हुआ और यहाँ का लोगों का विनाश हो गया? हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो लगा है लेकिन विनाश तो हो ही गया है।
समझिए। क्या कि देखिए रोड का स्थिति इतना जर्जर हो गया है ना, समय समय पे हम लोग भी अपना स्तर से जीएसबी वगैरह, यहाँ बहुत सारा क्रेशर वगैरह लगा है, वहाँ के मालिकों को थोड़ा बहुत हम लोग कन्विंस करके कुछ जगह पर जीएसबी वगैरह दिलवाए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। फिर वो तो फिर बरसात में कुछ दिनों तक चल जाता है, पूरा बरसात भी ख़त्म नहीं हो पाता है और रोड जो है कि तो फिर वही डैमेज हो जाता है। कुछ लोगों का जनप्रतिनिधि आप भी हैं, गांव का जनप्रतिनिधित्व आप करते हैं, लेकिन हमारे विधायक भी हैं। विधायक से कभी आपने मिला? विधायक से तो बहुत बार मिले हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं मिले हैं। विधायक को भी बुला गया है, तो विधायक आश्वासन दे करके हम लोग को बोल देता है रोड अभी बनेगा, ये रोड आपका चौड़ा हो जाएगा, आपका 30 फीट का रोड बनेगा, आपका जल्दी ही बनेगा, आप उसके लिए टेंशन होगा। हम लोग जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन सर आगे का कोई कार्रवाई नहीं होता है, न काम होता है। बस जो आप बता रहे थे कि विधायक के साथ हम लोग डीसी से भी मिले, लेकिन कोई हाल नहीं हुआ। 2017 में शिलान्यास हुआ, 21 आ गया, डीसी से भी मिले, कई अधिकारियों से भी मिले, जनप्रतिनिधि से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि विधायक जी से जो हम लोग मिले, बार बार कई बार मिले, एक बार उद्घाटन में भी हम लोग थे, उद्घाटन भी हुआ कि अब इतना यहाँ से बंगाल बॉर्डर तक रोड बन जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग कई बार प्रयास किए, विधायक जी को लेके भी गए डीसी साहब के यहाँ, तो वहाँ पर कहा गया कि अब चूँकि बीपीसीएल इतना बड़ा प्लांट लगा रही है तो बीपीसीएल ये रोड बनाएगी और चौड़ीकरण हो के बनाएगी। बीच में फिर विधायक जी खुद हमको बुलाए, ठीक है, फ़ोन करके, और बोले आइए वो रोड का काम के लिए हम लोग बात करेंगे। हमने गया, भाई चलिए रोड बन जाए तो अच्छा बात है। तो विधायक जी का कहना था कि जो स्थानीय यहाँ रैयत हैं उसके चलते जो स्टे लगा हुआ है, तो इसी कारण से बीपीसीएल फंड नहीं दे रही है। लेकिन रैयत का जो स्टे लगा हुआ है वो तो प्लांट के लिए लगा हुआ है, रोड के लिए तो नहीं लगा हुआ है। रोड के लिए नहीं लगा हुआ है, और बीपीसीएल उसी रोड पर बड़ा बड़ा ड्रम से मोबिल और डीजल मोबिल लाती है। अभी करीब 40 टन 50 टन का गाड़ी आता है, मोड़ में घूम नहीं पाता है, कई बार रोड रास्ता जाम हो जाता है, गाड़ी पार होने में दिक्कत होता है। लेकिन उसी रोड को जो बनाए थे आज 2013 में, जब ये रोड बना था तो अच्छा स्थिति में था, लेकिन जब बीपीसीएल आया और 40 टन 50 टन का गाड़ी इस पर गुजरने लगा तो रोड का धजिया उड़ा दिया। तो ये तो जिम्मेवारी सरकार की है, स्थानीय विधायक की है, और जो प्लांट लगा रहे हैं इस रोड को डैमेज किए हैं। जनता का तो कुछ विकास नहीं हुआ, एक चापा नल भी आज तक बीपीसीएल नहीं लगाया और इतना बड़ा रोड को बर्बाद किया। जनप्रतिनिधि की बात करें, विधायक की बात करें, तो विधायक के द्वारा कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि आते ही नहीं है, लेकिन आपको बुला करके डीसी के यहाँ गए, लेकिन अभी तक जो है नहीं मानते हैं कि सड़क के लिए जो है विधायक सफल नहीं हो पाए हैं। नहीं हो पाए हैं। अब वो क्या मामला है वो विधायक जी जाने। हम लोग तो कई बार उनके यहाँ गए, वो बोले कि डीसी के पास भी जाना होगा। हम लोग 10 आदमी गए, 20 आदमी गए, लेकिन फिर वही बोला गया कि हम बोले जब उद्घाटन आप रोड का किए तो इसका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बीपीसीएल इसका फंड जमा करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, तब ये रोड बनेगा। तो भाई कब करेगा? रोड तो वो डैमेज किया अपना प्लांट लगाने में, रॉड, सीमेंट, मोबिल। आज इतना बड़ा जो 500 करोड़ का प्लांट लगा तो लोगों ने सोचा कि हमारा कुछ उत्थान होगा, लेकिन उत्थान के बदले यहाँ के लोगों की दुर्गति हो गई। आज हम लोग रास्ता बदल बदल के, कभी राधा गांव बारिश हो जाता है तो उधर से गुजरते हैं, कभी बारी कोऑपरेटिव होके जाते हैं। यहाँ तो चलना मुश्किल हो गया। हम तो रेल फाटक लगता है 2 महीना से गए ही नहीं है रेल फाटक, क्योंकि उधर से घूम के जाते हैं, कभी मोहंडी होके घूम के जाते हैं, जाके कमलडी में निकलते हैं। ये स्थिति है, काफ़ी परेशानी है। देखिए, निश्चित तौर पे जो रेलवे फाटक से बंगाल की ओर सड़क को जोड़ने वाला ये मात्र 6 किलोमीटर 2013 में तो बना, लेकिन 17 में शिलान्यास होने के बाद 2021 4 साल बीतने के बाद भी लगातार डीसी के यहाँ लोग यहाँ जाते रहे, जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते रहे, लेकिन इस गांव के लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। एक जिज्ञासा जगा था कि बीपीसीएल लगेगा तो गांव का विकास होगा, लेकिन बीपीसीएल लगने के बाद भी लोगों का जिज्ञासा जो है यथावत स्थिति में कहीं नहीं कुछ विकास नहीं कर पाया। लोगों का यह डिमांड है, लोगों का यह मानना है कि बीपीसीएल यदि इस गांव का विकास करे तो ठीक ढंग से करे। एक चापाकल भी नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं बीपीसीएल या जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन की ओर से यह 12 गांव के लोगों को कोई विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ऊंच पथ
320 से मुख्य सड़क को ये जोड़ने वाली बंगाल को जाने वाली ये रास्ता चैनपुर बंसिमली गांव को जोड़ते हुए बंगाल की ओर जाती है। और जो स्थिति है यह सड़क का हम दिखाना चाहेंगे कि यह सड़क 2013 में समरेश सिंह जब विधायक थे तो इसको बनाया गया था। और बनाने के बाद आज 2017 में वर्तमान विधायक बिरंची नारायण ने शिलान्यास करने के बाद भी यह सड़क अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे कि लेकर लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे वह बच्चा शिक्षा लेने के लिए जाए ये साइकिल से तो गिरते पड़ते जाते हैं, और या यदि कोई बीमार पड़ जाए तो टेम्पू व और गाड़ी भी नहीं मिल पाता है, जिससे कि लोगों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ हम खुद कुछ लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि यह सड़क जो है ख़राब हो गया है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? जी, हम गेछंदा से आ रहे हैं, यहाँ से बोकारो प्लांट जा रहे हैं। इस 6 किलोमीटर पूरा रास्ता पूरा ख़राब है और बहुत आने जाने में बरसात सीजन में तो बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग का। बस तो जैसे कि आप प्लांट जैसे ड्यूटी आप जाते हैं तो गेट पकड़ने के लिए कितने बजे निकलते हैं जो गेट आपको पकड़ा जाता है? 6:45 बजे निकलते हैं, 8:30 बजे पहुंचते हैं। लगभग सवा घंटा लग जाता है। मैंने काफ़ी दिक्कत है। काफ़ी दिक्कत है हम लोग का यहाँ। आप बताइए क्या दिक्कत है खनियाटा जी? सर रोड का दिक्कत बहुत बुरी हाल है सर, क्या बताएंगे आप लोग को। रोड ऐसे करते हैं कि चलना मुश्किल में हो जाता है, पेशेंट ले जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। गाड़ी वाला बोलता है 500 की जगह 700 लेंगे, तब इस गाड़ी में रोड में बात करता है। ये दिक्कत है, क्या बताएंगे सर। सरकार तो अपना कर ही रहा है, जो करना है, जो मर्जी कर रहा है, क्या करें। ये सड़क बना था कब से खराब हुआ है? लग रहा है करीब 7 साल तो खराब हो गया होगा। पहले बना था 7 साल पहले, लग रहा है हमको ऐसे ही चल रहा है। बीपीसीएल जब से बना है तब से और ज़्यादा खराब हो गया है। गाड़ी बीपीसीएल क्या यहाँ पे अपना फैक्ट्री बैठा लिया है यहाँ पर आधा गाँव में, तब से ज़्यादा खराब हो गया। बड़ा गाड़ी चलता है, उसमें रोड को थोड़ा खराब कर दिया है वर्षा के मौसम में। जनप्रतिनिधि से मिले क्या सर? हाँ, इस बात मिले हैं, इस बात बोले हैं। क्या बोले विधायक जी? विधायक बोले हैं होगा नापी हो गया है, अब क्या हो रहा है, नापी हुआ है रोड का। मैंने अभी तक आने जाने में बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। देखिए निश्चित तौर पे कुछ हम बच्चे भी हैं जो सुबह में स्कूल जाते हैं और स्कूल से आना जाना इस सड़क पर करते हैं, तो ये साइकिल से आते जाते हैं। बताइए कितना दिक्कत होता है आपको स्कूल आने जाने में? इससे दिक्कत तो बहुत होता है। देखिए ऐसे रोड तो ख़राब है, इसलिए दिक्कत होता है। मतलब बरसात के समय तो और दिक्कत होता है, पानी भरा रहता है, पता नहीं चलता है कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं, पूरा ऊबड़ खाबड़ रोड एकदम हो गया है, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा। आप विद्यार्थी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं यहाँ के, क्या कहेंगे विधायक को आप? विधायक को कहेंगे कि जल्द से जल्द, जैसे हमारा ये रोड तो ख़राब है वो बोला ठीक कराने के लिए कहेंगे, और जितना जल्द हो सके। स्कूल का बच्चा जाता है और कोई मतलब जाता है, काम जाता है, कोई प्लान जाता है, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए रोड बनाने के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप साइकिल से जाते हैं और साइकिल से गिर गए हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है सर मेरे साथ। क्या हुआ है? सर दरअसल हम घर से आते हैं ना साइकिल से, सर लेट में आते हैं तो इस पे जाते हैं तो गिर जाते हैं सर, पत्थर की वजह से गिर जाते हैं। हाँ सर। आप बताइए, आप क्या साइकिल से जाते हैं कि पैदल जाते हैं स्कूल? हम साइकिल में जाते हैं, जाने का टाइम में वहाँ ऊंचा नहीं, इसलिए हमको बहुत दिक्कत होता है और गड्ढा वड्ढा में गिर जाते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कूल उच्च विद्यालय झोपड़ो। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास। 9 क्लास में पढ़ते हैं। यस। आप बताइए कितना दिक्कत होता है आपको? आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, आसपास के रोड में काम करने वाले लोग दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। देखिए आपने सुना कि जो शिक्षा है, जो देश के भविष्य है, जो बच्चे पढ़ लिख करके बड़ा हो करके जो है अपनी जॉब को करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी का मानना है कि जिस तरह से ये सड़क है लगभग 2013 में इस सड़क को विधायक पूर्व विधायक समरेश सिंह इनको बनवाए थे, लेकिन इसको अविलंब टूट जाने के बाद 2017 में यह सड़क को वर्तमान विधायक बिरंची नारायण भाजपा के विधायक उन्होंने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद जो है यह सड़क अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन अभी क्या कारण है, सो
आगे हम लोग इसको ढूंढेंगे, लेकिन जिस तरह से ये 6 किलोमीटर सड़क को जोड़ने वाला यह मुख्य सड़क जो है, बंगाल को जोड़ने वाला यह सड़क जो है, तो काफ़ी जो है लोग में काफ़ी परेशानी है। लोग जनप्रतिनिधि के यहाँ जा रहे हैं, अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यह सड़क अभी तक बनने में काफ़ी परेशानी है। या बरसात का दिन हो या ठंडा का दिन हो तो काफ़ी जो है दिक्कत है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो गाड़ी, देखिए गाड़ी से आ रहे हैं किस तरह से हिलकोचा खाते हुए आ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। सड़क का क्या स्थिति, कहाँ से आ रहे हैं आप? चैनपुर से। क्या दिक्कत हो रहा है? सड़क तो बहुत खराब है सर, इस तरह में कैसे चलेगा? काफ़ी दिक्कत है। हाँ जी सर। घर में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो फिर कैसे लेके जाते हैं? इसी तरह सर। हैं? इसी तरह ले जाते हैं, क्या करेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि बीमार पेशेंट को लेके जा रहे हैं और जाते जाते अस्पताल जाते थे दम तोड़ दिया? होता ही है, लेकिन हमारा नज़र में तो ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप जिनको वोट देके जिताए हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी बिरंची नारायण जी, पहचानते हैं बिरंची नारायण जी को? पहचानते हैं। कभी सड़क जिस तरह से खराब है, आने जाने में आपको दिक्कत होता है, कभी विधायक जी को बोले? हम लोग तो क्या, हम लोग तो ऐसे लेबर हैं साहब, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो पहुँचे नहीं पाएंगे। विधायक जी के यहाँ पहुँच ही नहीं पाइएगा? लीजिए, तो अब कहाँ रहते हैं नहीं रहते उतना हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, ये सड़क जो बताइए, सड़क का हाल बताइए, कितना दिक्कत होता है, कितना घर? तो समझिए कि हम लोग तो पूरा हाल ही हाल है। क्या हाल है? बहुत खराब है। कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये आपको चैनपुर से रेल फाटक तक। रेल फाटक तक? हाँ, उधर से तो बन गया है। कहाँ काम करते हैं आप? हम तो प्लांट में काम करते हैं। ठेका मजदूर में? हाँ, ठेका मजदूर में। प्लांट का गेट पकड़ने के लिए कितने घंटे पहले निकलते हैं? हमको तो समझिए कि हमको आधा घंटा और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। आधा माने 1.5 घंटा। हम लोग अभी 12:30 बज रहा है, 12:30 बजे 2 बजे हम घुसेंगे। तो ये समय यदि आप घर में रहते, अपने बच्चे को समय देते, तो बच्चे तो कम से कम बच्चे का भविष्य तो बनता? बनता। तो क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि आपका मैंने कोई काम का नहीं है? बोलिए, क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि को आप? सरकार को क्या कहेंगे बताइए? आदिवासी की सरकार है, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को तो कब बोलेंगे कि बनाइए, और क्या बोलेंगे? सड़क बनाइए। हाँ, सड़क बनाइए। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग का पब्लिक तो वही, हम लोग का सुविधा होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग और आ रहे हैं, इनसे भी जानने का हम कोशिश करते हैं। बताइए, कहाँ से आप आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, कितना सड़क खराब है? सड़क तो खराब है सर, सड़क तो बहुत खराब है। क्या कहेंगे? बन जाने से ठीक रहेगा सर। आप मोटरसाइकिल पर छोटे छोटे बच्चे को लेकर जा रही हैं, बताइए कि जो इस तरह से सड़क खराब है, क्या कहेंगे जनपद सरकार को, क्या कहेंगे? बहुत खराब है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। फैमिली लेके जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हिचकोलापन तो काफी सड़क में है। हाँ। देखिए निश्चित तौर पे जो सड़क का हाल है, या सड़क से हम कह सकते हैं कि बीचों बीच सड़क पर हमने लोगों से बात किया, या तो विद्यार्थी हो या आम लोग, आने जाने वाले लोग से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि सड़क जो है लगभग 6 किलोमीटर का जो सड़क का स्थिति है बेहद ही खराब है। या जनप्रतिनिधि और सरकार को इस पर सोचने के विचार है। और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और सड़क का हाल दिखाएंगे। जिस सड़क की अगर बात कर रहे थे, तो वहाँ खुद हम BPCL के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार जी से स्वतः चलते हैं, बात करते हैं। रविंद्र जी, बताइए कि रेलवे फाटक से लेकर के बंगाल तक जो सड़क आता है और बीच में आपका प्लांट है, सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, ये सड़क का ऐसा है कि ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है और आपका ये जो रोड वर्क्स डिपार्टमेंट है उनके अंदर आता है। तो ये उन्हीं को एक्शन लेना है इसमें, ठीक है। हम भी अपने एंड से फॉलोअप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि ये एक बिजनेस एंटिटी है। तो हम भी प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके रोड बन जाए। तो हमारा भी फॉलोअप उनसे चल रहा है। लगभग कई वर्षों से प्लांट आपका चल रहा है, भारी वाहन आता है। जो ग्रामीणों का कहना है कि मैंने BPCL को सड़क बनाना चाहिए था, लेकिन सड़क नहीं बन पा रहा है, और लगातार जो कह रही है कि कोर्ट में पैसा जमा करें तो फिर ग्रामीण के द्वारा जमा करने के बाद ही हो पाएगा। जो माननीय विधायक भी आप लोगों से बात की थी, क्या बात है इसमें, क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखिए, रोड का जो स्वामित्व है वो BPCL के पास नहीं है। हमारा प्लांट यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्हीं को इसमें एक्शन लेना है, क्योंकि स्वामित्व तो उनका है।
हम खाली फॉलोअप उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉलोअप कर रहे हैं उनके साथ, इवन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी टेकअप किया है। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी हो जाना चाहिए काम। इतना वर्षों से काम चल रहा था तो अभी तक फॉलोअप क्यों नहीं हो पाया? नहीं, फॉलोअप शुरू से ही चल रहा है, फॉलोअप शुरू से ही चल रहा है ना। लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का काम है तो टाइम लगता है, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट ही इसमें बताएंगे कि कैसे मतलब है। बट हमारी ओर से जोर शोर से हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये काम हो जाए। यदि सड़क की बात करें तो कितने समय और लग जाएंगे सड़क बनाने में? देखिए, इस पे फिर वही बात हो रही है, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ये काम हो जाना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि ये अधिकार क्षेत्र में मेरा नहीं आता है, फिर दूसरे तरफ कह रहे हैं कि प्रयास जारी है, फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन बीपीएसएल का जो भी माल मैंने जो भी आ रहा है, तो फैक्ट्री जो भी आ रहा था तो सड़क का तो यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। झारखंड सरकार की सड़क है, 17 में शिलान्यास हो गया था, विधायक जी ने किया था, लेकिन फिर भी 17 से लेकर 21 तक बन होगा। मैंने विभाग का कहना है कि बीपीएसएल बनाएगा और बीपीएसएल कह रहा है कि मैं झारखंड सरकार पर हम फॉलोअप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन तो है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम बनाएंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये है ही नहीं, तो हम बना नहीं पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा अगर बोलेंगे, मान लीजिए बीपीसीएल से कुछ सहयोग होता है तो बीपीसीएल सहयोग करने को तैयार होगा, लेकिन एक्शन उनको लेना है और कार्य भी उनके तहत ही होगा। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जी जी, ठीक है, हम सहयोग करेंगे और सड़क बनाएंगे। हाँ, बात चल रही है, बात चल रही है। हमने भी रिक्वेस्ट किया है उनको, काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कर रहे हैं, इस पे एक्शन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीपीसीएल के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं, चापाकल का सिर्फ और सिर्फ मैंने विकास की बात कर रहे हैं, कुछ अपना फैक्ट्री बनाया जा रहा है लेकिन कुछ विकास नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, विकास के लिए हम टेकअप कर रहे हैं, अभी तो काफ़ी दिनों से हमारा काम भी रुका हुआ है, बट अभी अब पूरा सेटअप हमारे यहाँ आ गया है, तो हम लोग देखेंगे, करेंगे इसको। काम रुकने का कारण क्या है? कुछ है, जमीन का इशू है कुछ ग्रामीण के साथ, वो टेकअप हम लोग कर रहे हैं। उसका हो सकता है कि निवारण अभी हो जाएगा और उसके बाद काम शुरू करेंगे। कोर्ट का सुनते कि निर्णय ग्रामीण के पक्ष में चला गया। हाँ, देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का चीज़ है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ही टेकअप किया है, तो जिस तरह से डायरेक्शन आएगा हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से ग्रामीण जन प्रतिनिधियों का भी अगर बात करें तो लोगों ने अपनी बातों को रखा कि सड़क जो है 2013 से लेकर के 2021 तक सड़क नहीं बन पाया है। अभी हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे रविंद्र कुमार जी, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन हम जिला प्रशासन से कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो भी मदद हो पाएंगी वो मदद करेंगे।